माय गुडनेस गाइस, ये गेस करें ये किस वक्त का व्लॉग है। ये पिछले साल के मई के एंड का व्लॉग है। आई कैन बिलीव इट। एक साल गुजर गया और ये अभी तक डाटा पड़ा हुआ है एंड आई कुडंट एडिट इट। बहुत बुरी बात है बट मैं क्या करूँ, इट्स ओके, मैं क्या करूँ। आई कैन नॉट ब्लेम माई सेल्फ, ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ है। तो गाइज़, ये उस वक़्त का व्लॉग है जब मेरी सैन एंटोनियो में इंटर्नशिप थी और वहाँ से मैं और नेथन वापस आ रहे थे। यार, या तो ये उस वक़्त का व्लॉग है या तो फिर उसके कुछ टाइम के बाद का व्लॉग है। मेरे ख़्याल से कुछ टाइम के बाद का व्लॉग है जब मैं और नेथन सेपरेट से इस जॉर्ज डब्ल्यू बुश की लाइब्रेरी में गए थे। अब मुझे ठीक से याद भी नहीं आ रहा, मेरे ख़्याल से ऐसा ही कुछ था। उस वक़्त मेरा यूएस स्पाउस कार्ड नहीं बना था। तो नेथन तो आर्मी में है तो इसको तो 100% फ्री में मिल गई थी एंट्री। तो फिर बात मेरी आ गई तो मैंने उनको कहा कि हाँ, तो मेरा कुछ डिस्काउंट बनेगा, मैं इसकी वाइफ हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपको प्रूफ दिखाना होगा। तो हमने कहा कि अभी मतलब प्रूफ में हम क्या दिखाएं, हम अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी नहीं लाए, हम तस्वीरें दिखा सकते हैं। तो अब मैं और नेथन डिस्कस ही कर रहे थे तो इसका टिकट मेरे ख्याल से $30 था म्यूज़ियम का, जॉर्ज डब्ल्यू बुश म्यूज़ियम लाइब्रेरी। इट्स इन वेयर इज़ इट, आई थिंक इट्स इन ह्यूस्टन। मेरे ख्याल से हाँ, ह्यूस्टन में है। इसीलिए हम सैन एंटोनियो से ह्यूस्टन के ज़रिए आए थे, ह्यूस्टन के थ्रू आए थे और फिर हम डेंटन आ गए थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा, तो फिर क्या हो गया, मैं और नेथन डिस्कस कर रहे थे कि फिर क्या करें, फिर नेक्स्ट टाइम आ जाएं बिकॉज $30, आई मीन दैट्स अ बिग अमाउंट। तो फिर पता नहीं जो वो बंदा था, वो ब्लैक अमेरिकन था, वो हमारी बातें सुनते सुनते अचानक से उसने बोला, इधर आओ, ये लो अपनी टिकट, जाओ जाओ अंदर। हाय, मैंने कहा तुम कितने नाइस हो, थैंक यू सो मच। तो उनको पता चल गया होगा कि हम झूठ नहीं बोल रहे, तो उन्होंने हम लोगों को अंदर जाने दिया। यार, ये बहुत प्यारी लाइब्रेरी थी। तो म्यूज़ियम इन्होंने इनको बना के रखा है। वो जो शुरू शुरू में आप लोगों ने कुछ ज्वेलरी देखी थी, ये देखें, यहाँ पे डॉग भी आ सकता है, लेकिन जो ट्रेनी डॉग है वो आ सकता है यहाँ पे। यार, म्यूज़ियम्स का कल्चर बहुत प्यारा कल्चर है। मुझे म्यूज़ियम्स का एडिक्शन लगा था पोलैंड से। वो हमारे उसका हिस्सा था, हमारी जो समर इंटर्नशिप थी, फेलो समर स्कूल था, वो उसका वो हिस्सा था कि उन्होंने हम लोगों को होलोकॉस्ट म्यूज़ियम्स को विज़िट करवाना था। तो हर हफ्ते हम लोग एक या दो म्यूज़ियम्स को विज़िट कर रहे होते थे। तब मुझे पता चला, अच्छा, म्यूज़ियम भी कोई चीज़ होती है। यार, यकीन करो, उससे पहले मुझे कुछ पता नहीं था कि म्यूज़ियम क्या होता है। ये कितनी अच्छी बात है कि जब वो बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, स्कूल वाले लेके जाते हैं म्यूज़ियम पे, यहाँ वहाँ घुमाते हैं। यार, मेरी एजुकेशन बहुत अच्छी हुई है, मेरा स्कूल अच्छा था कि हमारी टीचर्स बहुत अच्छी थी, हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा, लेकिन हमें कभी म्यूज़ियम का कॉन्सेप्ट हमें नहीं मिला। हमें कभी म्यूज़ियम नहीं लेके जाया गया क्योंकि सिब्बी में म्यूज़ियम था भी नहीं। जब मैं सिब्बी में मैं जॉब कर रही थी, सिब्बी की यूनिवर्सिटी में, तो फिर मैं अपने स्टूडेंट्स को लेके गई थी। वहाँ पे एक बंदा है, उसका पर्सनल कलेक्शन है और बहुत प्यारा उस बंदे का कलेक्शन है, वो एक म्यूज़ियम है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को वहाँ पे लेके गई थी। इसके अलावा मैं अपने स्टूडेंट्स को जो वो मीर चाकर फोर्ट है, किला मीर चाकर ख़ान का, उस पे मैं लेके गई थी। सोबत सराय है सिब्बी में, वो भी एक ओल्ड बिल्डिंग है, वो वहाँ पे मैं लेके गई थी। और तीसरी चीज़ जो है वो है जिरगा हाल। वहाँ पे अभी ऐसा कोई आर्टिफैक्ट तो नहीं है, चोरी हो गए सारे आर्टिफैक्ट्स, लूटिंग कर ली गई है, वहाँ पे नहीं है आर्टिफैक्ट्स, बट इट्स अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग। वहाँ पे बरतानिया के दौर में, जब बरतानिया हमारे ऊपर हुकूमत करता था, तो उस वक़्त वहाँ पे जिरगा लगता था, तो इसीलिए उसका नाम पड़ा है जिरगा हाल। तो मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया और मैंने कहा कि यार, बच्चों को ना एक्चुअल जगहों पे लेके जाया जाए, किताबों से बाहर निकाल के। तो मैंने कहा कि मैं इनको यहाँ पे लेके जाऊँगी। एंड जो वो एक्टिविटी थी उसके दो हिस्से थे। एक हिस्सा ये था कि जो जगह है, म्यूज़ियम है या किसी के पर्सनल कलेक्शन है, घर में ही है, उसकी बंदे की पर्सनल कलेक्शन है, या तो कोई हिस्टोरिकल जगह है, हिस्टोरिकल साइट है। प्लान ये था कि बच्चों को वहाँ पे लेके जाया जाए और फिर उस एक्टिविटी का दूसरा हिस्सा ये था कि उसके ऊपर एनालिटिकल रिपोर्ट लिखी जाए।
तो इस तरीके से मैं स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती थी कि वो अपनी थिंकिंग जनरेट करे इन एस्पेक्ट्स के हवाले से। किताबों में यार क्या होता है, आई मीन सी दिस इज़ सच अ शेम कि जब हम लोग एमफिल कर रहे थे तो हम लोगों को लिंग्विस्टिक्स में ओ माय गॉड हमें क्या थ्योरीज पढ़ाई जाती थी। हमें यार थ्योरी ये पढ़ाई जाती थी कि प्रेगमेटिक की थ्योरी क्या होती है, कि किस तरीके से चीज़ों को आप देखते हो, किस तरीके से चीज़ों को आप परसीव करते हो, उसका मतलब क्या क्या निकल सकता है। मिसाल के तौर पर कोई बोल रहा है कि आई हैव एन आईफोन, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं। इस तरह की थ्योरीज़ हमें हर हफ्ते हमारा प्रोफेसर हमें आके पढ़ाता था, सारी थ्योरीज इस तरह की। एक प्रोफेसर की मैं बात कर रही हूँ। तो कितना स्कोप है यार रिसर्च का, कितना स्कोप है। हम लोग कितनी मल्टीलिंगुअल सोसाइटी हैं, हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे, लेकिन उन प्रोफेसर्स ने कुछ जेन्युइन टीचिंग हमें कराई नहीं। एक और हमारा प्रोफेसर था, वो हमें सिंटेक्स पढ़ाता था। वो आता था, वो क्लास में सिर्फ अपनी गपशप करता था। वो बताता था कि उसने किस तरीके से एक बड़े किसी बंदे के साथ अमेरिका में डिनर किया। हर हफ्ते 3 घंटे की क्लास हम लोग सिर्फ उसकी स्टोरियाँ सुनते थे कि वो उसने किस तरीके से उस एक बड़े बंदे के साथ डिनर किया अमेरिका में। कम ऑन यार, अमेरिका की जो एजुकेशन है, एजुकेशन का कल्चर है, प्रोफेशनलिज्म है, वो इतना ज़बरदस्त है। तुम वहाँ से क्या सीख के आए हो? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स सच अ शेम। हमारे टीचर्स को हमें हमें ऐसी चीज़ें पढ़ानी चाहिए थी जो कि हमारे कल्चर से रिलेटेड हैं, जो कि हमारी एंटिक्विटी से रिलेटेड है, हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड है। वी हैव गॉट सच अ रिच हिस्ट्री, लेकिन वो हम पढ़ाते ही नहीं है, हमें उस चीज़ के लिए प्रिपेयर ही नहीं किया जाता। अच्छा, एक और चीज़, एक और हमारे प्रोफेसर थे, वो हमें बताते थे कि कोड मिक्सिंग कैसे कैसे हो रही है। जो साइन बोर्ड्स हैं ना, कह लो ना, ये जो साइन बोर्ड्स हैं जो दीवारों पे लिखे हुए हैं साइन बोर्ड्स, यार दीवारों पे जो वॉल चॉकिंग हो रही है, कह लो यू आर डाइग्रेसिंग मी, साइड पे कर दिया मैंने कायलो को। अच्छा, तो हमें ये दिखाया जाता, हमें ये पढ़ाया जाता था कि ये देखो, ये मेरा आर्टिकल, उसमें मैंने ये काम किया है कि इंग्लिश की ग्लोबलाइजेशन कैसे हुई है, वर्ड्स के थ्रू हुई है। और वो वॉल चॉकिंग देखो, वहाँ पे जो लिखा होता है प्रोपराइटर, और इस नंबर पे कांटेक्ट करें, और फ़ोन को कैसे उर्दू में लिखा गया है। ओके, दैट इज़ गुड, ऑल राइट, बट देयर इज़ जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो लिंग्विस्टिक ग्लोबलाइजेशन है। यार आप और चीज़ें भी हमें पढ़ाओ। अभी यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि लिंग्विस्टिक्स क्या होता है। एक और हमारे प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा कि तुम लोग ना एक प्रोजेक्ट कर सकते हो, अपना डिसर्टेशन एमफिल का तुम इस चीज़ के ऊपर लिख सकते हो कि ये नावल है, इस नावल, ये पाकिस्तानी नावल है या ये इंडियन नावल है, इसमें तुम ये देखो कि कितनी बार पाकिस्तानी वर्ड्स यूज़ हुए हैं। जैसे मिसाल के तौर पर रोज़ा, ठीक है, और दस्तरख्वान, मिसाल के तौर पर गुलदान। ओके, माय मदर गिव मी अ ब्यूटीफुल गुलदान। तो आप वो सारे वर्ड लिखो कि कैसे उर्दू की कोड मिक्सिंग हो रही है एक अंग्रेज़ी के नावल में, जो कि विच इज़ रिटन बाय साउथ एशियन राइटर। Okay, that is good, but that's not the only aspect of linguistics यार। बहुत सारी मज़े की चीज़ें हैं लिंग्विस्टिक्स के ऊपर, लिंग्विस्टिक्स के अंदर। यहाँ पे जब मैं आ गई तो मैंने कहा ओ माय गुडनेस, दिस इज़ लिंग्विस्टिक्स। तो हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, सोशियो लिंग्विस्टिक्स पढ़ाया जा रहा है। ओपिनियंस क्या होते हैं, बिलीव्स क्या होते हैं, वो सरसरी सा, ठीक है। जैसे कि मेरा एमफिल का जो थीसिस था, मैं बहुत पैशनेट थी अपने थीसिस के बारे में। तो वो ये था कि कोड मिक्सिंग के साइको सोशल फैक्टर्स क्या होते हैं। तो उसके लिए मैंने इंटरव्यू किया प्रोफेसर्स को और स्टूडेंट्स को, और मज़े की रिसर्च थी, बट यू नो I could have done something else if I was taught about something else. तो ये बात है कि जब मेरे हाथ में आई पावर, तो मैंने कहा कि यार बच्चों को हम उनके हेरिटेज से मिलवाएंगे, और हम बताएंगे कि तुम लोग इन चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हो, जो करंट इश्यूज़ हैं उनके ऊपर आप काम कर सकते हो। मिसाल के तौर पर आप ये देख सकते हो कि जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको किस तरीके से
प्रिजर्व किया जा रहा है, क्या एफर्ट्स की जा रही हैं, क्या इसको वाकई मेंटेन किया जा रहा है, हाउ मच मनी दे हैव स्पेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ दीज ओल्ड बिल्डिंग्स, जो कि सच नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, एक दिन ये चीज़ें गिर जाएंगी एंड वी विल लूज़ देम। तो टूरिज़म के लिए ये जगह हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। टूरिज़म मनी जनरेट करता है, आपकी इकोनॉमी को बूस्ट करता है। वी नीड टू टॉक अबाउट दीज इश्यूज़ रादर दैन हम ये देखें कि यार वो देखो वो बोर्ड पे जो है कोड मिक्सिंग कैसे इस्तेमाल हो रही है। कम ऑन, माई ब्रेन इज़ कैपेबल ऑफ बिगर थिंग्स। तुम मुझे ये बता रहे हो कि यार अब तुम इसमें देखो कि लाइन कहाँ पे लिखी हुई है, जैसे एक दीवार है वहाँ पे एक एड्रेस लिखा हुआ है, तो तुम ये देखो कि यहाँ पे सड़क लिखा हुआ है या यहाँ पे स्ट्रीट लिखी हुई है। स्ट्रीट लिखी हुई है तो कैसे लिखी हुई है, स्ट्रीट लिखी हुई है, स्ट्रीट लिखी हुई है। हाँ, तो अब मैं कहती हूँ कि यार वी हैव टू गेट आउट ऑफ दीज थिंग्स एंड वी हैव टू वी शुड रिसर्च ऑन जेन्युइन इश्यूज़। जो जेन्युइन रिसर्च होती है उसके लिए यू नीड जेन्युइन research areas, genuine topics. So please guys, if you are a student, you are listening to my vlog, please work on the genuine issues. आने वाले वक्त में हम कुछ ऑनलाइन सेशंस का ना रखेंगे दौरानिया। अभी 10 को मैं फ़ारिग होंगी, बट 12 तक मुझे काम करना है। आई एम वर्किंग ऑन सम एप्लीकेशंस, कुछ आर्ट म्यूज़ियम के हवाले से कुछ इंटर्नशिप्स हैं, आई एम गोना वर्क ऑन देम। वो जो है उसमें ज़रा सी फंडिंग्स भी होगी, तो मोटिवेशन है, वजूहात हैं कि मैं उनके ऊपर काम करूं। तो 12 तक मैं उनके ऊपर काम करूंगी और मेरे ख्याल से 13 इज़ द लास्ट डे ऑफ माय जॉब फॉर दिस वीक। तो गाइज़ ये देखें, यहाँ पे आपको बहुत सारी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं जहाँ से आप जिनसे आप रिलेट भी कर सकते हो। यहाँ पे अफ़गानिस्तान की वार के हवाले से भी तस्वीरें हैं, 9/11 के अटैक के हवाले से भी हैं, क्योंकि जिस वक्त 9/11 का अटैक हुआ था उस वक्त जॉर्ज डब्ल्यू बुश हुकूमत में थे। तो इस म्यूज़ियम में हम लोगों को इन्होंने छोड़ा कि हम लोग जो है तस्वीर खींचे, वो जो एक्चुअल आउल बोलते हैं, उसको आउल बोलते हैं। यहाँ पे बैठ के हम लोगों ने तस्वीर बनाई, मैंने और नेथन ने, और यहाँ पे ये बंदा ब्रीफिंग दे रहा था। और गवर्नमेंट के हवाले से जो चीज़ें हैं वो सारी मेरे लिए बहुत नई हैं, और यार ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को इतनी कोई वो दिलचस्पी भी उनमें नहीं होती है। हाँ, बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग पे जो चीज़ें बनी हैं मुझे उनको देखना बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मुझे नेथन बोल रहा होता है कि गवर्नमेंट में थोड़ा सा इंटरेस्ट लो, तुम्हें पता होना चाहिए अमेरिका की पॉलिटिक्स के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। तो गाइज़ ये बहुत प्यारा म्यूज़ियम था। अगर आप अमेरिका कभी आते हो तो प्लीज़ अमेरिका के म्यूज़ियम्स को ज़रूर विज़िट करें। और यहाँ पे कपड़े शपड़े भी उन्होंने रखे हुए थे, तो ज्वेलरी भी रखी हुई थी। तो मैंने कहा कि अच्छा, जो फर्स्ट लेडी हैं जब उनका दौरान ख़त्म हो जाता है तो वो हर चीज़ गवर्नमेंट को वापस कर देती हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट की चीज़ें होती हैं। तो अच्छा एक्सपीरियंस था, मज़े का एक्सपीरियंस था। और एक और बात, यहाँ पे मेरे ख़्याल से आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे एक जगह थी जहाँ पे इन्होंने वो जो है 9/11 में जो बिल्डिंग ट्विन टावर्स को गिराया गया था, वो उस बिल्डिंग की एक बड़ी सारी रॉड इन्होंने यहाँ पे एक जगह पे रखी हुई थी। तो वो भी एज़ अ मेमोरी, एज़ अ मोन्यूमेंट उसको इस्तेमाल कर रहे थे। तो it was a good experience. It was a little bit heavy and uncomfortable, mixed feeling kind of experience. अच्छा लगा, मज़ा आया. Thank you for watching guys. I hope you enjoyed it. Bye. God, honey, this is so beautiful. Wow, this is all marble. Yeah, and that door is closed off. That door would go to the residence.